हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे पृथ्वी पर एक अच्छी आत्मा को बुरी आत्माएं बहका देती हैं और वो अपने स्तर से नीचे गिर जाती हैं। विस्पी और रत्तू कहते हैं कि जीवात्मा जगत में हम नए आने वालों के लिए अभिभावकों के रूप में भी काम करते हैं, अथवा कभी कभी श्री सर्वोच्च भली आत्मा हमें निम्नतर लोकों में भेजती है यदि किसी ऐसी आत्मा की आपात पुकार हमें सुनाई पड़ती है जो सच्चे मन से पश्चाताप करना चाहती है और जो ऊंचा उठना चाहती है। हम उस आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं उन्होंने खुद को सुधारने और ऊंचा उठाने के लिए अपनी सजा सर्वोत्तम तरीके से कैसे स्वीकार करनी चाहिए। हमारी तरह दूसरे भी अनेक मददगार हैं और जो हर रोज़ हर मददगार को ऐसे किस्सों का बोध होता है। अपने काम के चलते हमें अनेक दुखी आत्माओं से निम्न लोकों में मिलना पड़ता है जिन्हें इस बात का आश्चर्य होता है कि कैसे वे अंधेरे निम्न लोकों में पहुंचे। कभी कभी हमें उन्हें समझाने में बहुत मुश्किल होती है। हम आपको एक ऐसी ही कहानी आज सुनाएंगे। एक बार एक बहुत ही दिल से निकली हुई पुकार सुनने पर हमें हमारी उच्च आत्मा ने निम्न लोकों में भेजा और वहां हमने देखा कि एक महिला सचमुच बहुत दयनीय हालत में पड़ी है। इसीलिए हमने कहा, हम आपकी पुकार का उत्तर देने आए हैं। उन्होंने हमारी ओर देखा और कहा, क्या यह पॉसिबल है? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? जी हाँ मैडम, हम यहाँ आपकी मदद करने ही आए हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता, आप चले जाइए। हमने कहा, मैडम प्लीज़ हमारा साथ दें और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी, हमें आपकी मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमने उन्हें आश्वासन दिया क्योंकि वह उस अंधेरी भयानक जगह में नहीं रह पा रही थी और उसने चिल्ला कर कहा, हे ईश्वर दया कर, मेरी मदद कर। लेकिन ईश्वर के बजाय हम उसकी मदद को पहुँचे, इसलिए वो निराश थी। मैं आपके साथ सहयोग करूंगी, उन्होंने कहा, यदि आप मुझे सताने वाली इन भयानक आत्माओं से भरी हुई इस डरावनी जगह से बाहर ले चलें तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। हमने कहा, आप एक भली आत्मा दिखती हैं, तो फिर ऐसा क्या था कि आपने इतना बड़ा पाप किया कि आपको इस अंधेरे लोक में आना पड़ा? हाँ, आप ठीक कहते हैं, मैं एक भली आत्मा थी जो दुर्भाग्य से एक दुष्ट आत्मा से प्रेम कर बैठी और इसी कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। उन्होंने अपनी कहानी हमें सुनाई। सुनने पर उनसे नफरत न करें या उन्हें छोड़कर न चले जाएं, इसका उन्होंने हमसे आग्रह किया। हम आपसे कभी नफरत नहीं कर सकते, बल्कि हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। मैं बहुत कम उम्र की थी जब अपने माता पिता और भाई के साथ गांव में बहुत खुशहाल रहती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरे करने के बाद मेरा सपना डॉक्टर बनने का था, इसीलिए मैंने अपने माता पिता से आग्रह किया कि मुझे यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए शहर भेज दें। मेरे लिए यह दुर्भाग्य ही था कि माता पिता ने मेरी जिद मान ली। मैं शहर गई और उम्मीदों के साथ, हंसी खुशी और मस्ती के साथ मैं कॉलेज में पढ़ने लगी। मैं एक सुंदर और शर्मीली लड़की थी। बहुत से लड़के मेरी ओर आकर्षित हुए, लेकिन मैंने उनमें से किसी को भी प्रोत्साहन नहीं दिया। आखिरकार मुझे बहुत ही सुंदर और एक निर्दयी लड़के से प्रेम हो गया। पहले तो उसने मुझे टालने की कोशिश की, इसीलिए बेवकूफ़ों की तरह मैं उसकी ओर आकर्षित हुई। मैं और भी अधिक उसके पीछे पड़ गई और पागलों की तरह उससे प्रेम करने लगी और हमेशा चाहती थी कि मैं उसके पास ही रहूं। मुझे पता था कि वो बुरा है और मैंने अपना अभ्यास लिखवाने और अपना काम करवाने के लिए लड़कियों पर धोस जमाते उसे देखा था। मेरे मन में उन लड़कियों के लिए ईर्ष्या पैदा हुई और मैंने उस लड़के से कहा कि मुझे उसका अभ्यास लिखने और उसके सारे काम करने में खुशी होगी। मैं उसकी गुलाम बन गई, मूर्खों की तरह। मैं अपनी इच्छा से नर्क में कूद पड़ी थी। वह बस एक शब्द कहता और मैं वो काम कर देती। वो ड्रग्स लेता था, मैं उसके लिए ड्रग्स बेचती तक थी, यहाँ तक कि उसके अय्याशियों के लिए लड़कियां भी लाती थी। मुझे सोचकर अजीब लगता था कि ऐसा क्या था जिस कारण मैं उसके लिए एक यंत्र की तरह काम कर रही थी। बस उसका एक हुक्म और मैं चल पड़ती थी उसे पूरा करने और कुछ भी ऐसा करने जिससे वह खुश हो, यह जानने के बाद भी कि वह बुरा था और मैं गलत राह पे थी। मैं उसकी गुलाम बनी रही। बैंक की क्लर्क की नौकरी करने के लिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया।
मेरे माता पिता नाराज़ हुए। उन्होंने मुझसे खूब विनती की, मुझे समझाया कि उस लड़के को छोड़कर अपनी पढ़ाई जारी रखूं या फिर गांव लौटकर उनके साथ रहूं, लेकिन मैं नहीं मानी और उस दुष्ट की गुलामी करती रही। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी था कि वह मेरी सेवाओं के बदले कभी कभार मुझे बाहों में भरे और मुझसे प्रेम करे। मुझे अब भी आश्चर्य होता है कि मैं इतनी पागल क्यों थी, ये जानते हुए भी कि वो बुरा था। उसके लिए मैं पूरी तरह पागल थी। वो ड्रग्स के धंधे करता था, लड़कियों पर बलात्कार करता था। उसके बावजूद मैं उसका कहा मानने से खुद को रोक ही नहीं पाती थी। मैंने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। एक दिन उसने मुझसे एक बहुत ही अमीर लड़की की सहेली बनने को कहा, जो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। उसने ऐसा पहले भी कई बार किया था। मैं किसी लड़की की सहेली बनती और मेरे जरिए वह उस लड़की की जिंदगी में एंटर करता, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल करता और उसके पैसे ठग कर उसे छोड़ देता। इस लड़की से दोस्ती गांठने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा। जल्द ही मैंने अपने परिवार के बहुत ही सम्मानित अमीर और गांव के ऊंचे समाज से संबंध रखने वाले दोस्त के रूप में उस लड़के का परिचय उससे करवाया। यह सब कुछ इस तरह हुआ जैसे आम तौर पर पहले हुआ करता था, लेकिन एक दिन अपनी दोस्ती के कुछ ही समय बाद दोनों ने शादी कर ली। मुझे सदमा लगा, लेकिन मैं अब भी उसके प्रभाव में थी, इसीलिए मैं उसकी गुलाम बनी रही और वो जो कहता मैं वो करती। आश्चर्य होता है मैं उससे इतना प्रभावित क्यों थी। क्या उसने मुझ पर कुछ जादू कर रखा था, ये जानते हुए भी कि वह बुरा है और यह भी कि मैं गलत कर रही थी। मैं क्यों उसका कहा मानती थी। जब उसने उस लड़की से शादी की बात की तो मुझे बहुत दुख हुआ। लड़की बहुत अमीर थी और उसके विधुर पिता उससे भी अमीर। अब इस लड़के ने मुझसे कहा कि उस लड़की के पिता से दोस्ती करूं और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाऊं। मैंने ऐसा ही किया। उसका अगला हुक्म था कि मैं उस आदमी से शादी करूं क्योंकि मैं खूबसूरत थी और वह विधुर बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस गया और मैंने उससे शादी कर ली। बावजूद इसके कि मैं ऐसा चाहती नहीं थी, उस दुष्ट से ने सारी योजना इस सफाई से बनाई थी कि उस पर किसी को भी संदेह नहीं हुआ। जल्द ही उसने मुझसे कहा कि मैं अपने बुजुर्ग और अमीर पति की हत्या कर दूं। मैंने इनकार किया तो उसने मुझे धमकी दी कि ड्रग्स बेचने के मामले में वह पुलिस को मेरे खिलाफ सबूत देकर मुझे जेल भिजवा देगा। मैं रोई, गिड़गिड़ाई और उनसे विनती की कि वह मुझे छोड़ दे, मुझसे ऐसे काम ना कराए, क्योंकि हत्या करना मेरे बस की बात नहीं थी। उसने मुझे कुछ ऐसे फोटो और सबूत दिखाए जो मुझे जेल भेजने के लिए काफ़ी थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो उसका कहा मानती रही। मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी कि उस जैसे पापी से इस उम्मीद में प्यार करती रही कि एक दिन उसको भी मुझसे प्यार होगा और वह मुझसे शादी करेगा। आखिरकार वह मुझसे मेरे पति की हत्या करवाने में सफल हो गया और मैं अब एक अमीर विधवा थी। मेरे पति की आधी जायदाद मेरे नाम पर थी और आधी की मालकिन उसकी बेटी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि वह मुझे नर्क में घसीटता जा रहा था। हत्या करना मेरे बस की बात नहीं थी और अब अपने पति की मौत के बाद मैं न सो पाती थी न खा पाती थी। अपने पति की जायदाद का अधिकांश हिस्सा उसकी बेटी के लिए छोड़कर उसमें से थोड़े से पैसे लेकर मैं किसी एक ऐसी जगह भाग जाना चाहती थी जहां वह मुझे ढूंढ ना सकी। लेकिन इससे पहले कि मेरी योजना कामयाब होती, उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी पत्नी की हत्या कर दूं। मैं सन्न रह गई। मैं फिर रोई, गिड़गिड़ाई, उससे विनती की, क्योंकि अब यह मेरे लिए असहाय हो रहा था। मैंने उससे भीख मांगी कि वह मुझे आज़ाद कर दे, लेकिन उसके हृदय पर कोई असर नहीं हुआ। इस सब के दौरान इन सारे पापों की जो योजना उसने इस तरह बनाई थी कि सारे सबूत मेरे खिलाफ इशारा करते थे, उस पर कोई आँच आने वाली नहीं थी। यह कहते हुए कि वह यह भी साबित कर सकता था कि मैंने अपनी पति की हत्या की है। वह फ़ोन उठाकर पुलिस को बुलाने लगा। बचने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि मैंने उसे अंधा प्यार किया और उसने जो कहा वो मैंने किया। मैं जान गई कि मैं कितनी गहराई में फंस चुकी थी और कितने बड़े धोखे का शिकार बनी थी।
अब कोई रास्ता नहीं था। मुझे पुलिस के सामने स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मैंने अपने पति की हत्या की थी। अपनी सौतेली बेटी की हत्या करने से यह ज़्यादा अच्छा था। मैंने उससे कहा कि मैं उसे मारने को तैयार हूँ और वह पुलिस को फ़ोन ना करे। अंदर ही अंदर मैंने सुबह सीधे पुलिस के पास जाकर अपने सारे जुर्म कबूल करने का मन बना लिया। वह बोला, ठीक है, मेरी योजना के अनुसार कल उसकी हत्या करना। पुलिस से क्या क्या कहना है, मैं यह सोचने में परेशान थी, इसीलिए मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। इस पर उसने पूछा, क्या सोच रही हो? यदि तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम्हें उसका उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। उसके बाद वह चला गया। उस रात उसने अपनी पत्नी को मार डाला और किसी तरह पुलिस के सामने यह साबित कर दिया कि मैंने ही उसे और उसके पति को मारा है, अपने पति को मारा है, क्योंकि उसे यह शक हो गया था कि मैं अब उसकी गुलाम नहीं रही। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं उससे असहमत थी और हो सकता है कि मैं ऐसा कर दूं कि जो भी उसकी योजनाएं हैं वो सब उसके खिलाफ हो। इसीलिए उसने मुझे इस तरह उलझा दिया कि ऐसे सबूत बने जिससे मुझे हत्यारिन साबित किया जा सके। बजाय इसके कि मैं पुलिस के पास जाती, ठीक अगली सुबह पुलिस मेरे घर आई और मुझे गिरफ्तार कर ली गई। मुकदमे के दौरान मुझे जेल से अदालत लाया गया और मुझे 6ठी मंजिल से मैंने कूद कर खुदकुशी कर ली। अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मेरी कहानी सुनकर क्या ये संभव है कि आप मेरी मदद करें? मेहरबानी करके भगवान के लिए मुझसे नफ़रत ना करें। हमने कहा, नहीं, हम आपसे नफ़रत नहीं करते, लेकिन बताइए, क्या आप सच्चे मन से पश्चाताप करती हैं? यह सवाल ज़रूरी नहीं था क्योंकि हम अच्छी तरह जानते थे कि उसे सच्चा पश्चाताप था, लेकिन हम उसे सिर्फ उच्चतर लोक में नहीं ले जा सकते थे। हमें वहाँ भेजा गया था ताकि हम उसे पश्चाताप करने में मदद कर सकें, परंतु हमने देखा कि वह तो सच्चे मन से पश्चाताप कर रही थी। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हमने उसे वह राह दिखाई जिस पर चलकर वह चौथे लोक में पहुंच सकती थी, लेकिन इसकी प्रक्रिया बेशक बहुत धीमी थी। अब हमारे मार्गदर्शक से वह धीरे धीरे प्रगति करने लगी थी। तो इस तरह आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।